देखिए पिछले वीडियोस में हमने आपसे बात किया था कि टाइप्स ऑफ डीएनए में हमने आपको बताने का प्रयास किया था कि टाइप्स ऑफ डीएनए में दो प्रकार के टाइप्स होते हैं। उनके जो आधार थे बांटने का आपने देखा था। पहला जो आधार था, पहले आधार में हमने बताया था कि आकृति के आधार पर डीएनए, जैसा कि हमने बताया था कि आकृति के आधार पर डीएनए को दो प्रकार में बांटा गया था ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो शेप के आधार पर हमने देखा था कि हमारा डीएनए दो प्रकार का था। एक था हमारा सर्कुलर डीएनए और दूसरा था हमारा लीनियर डीएनए, जिसे कहा जाता है रेखीय डीएनए। लेकिन आज की अगले ये जो वायरल वीडियो है मैं इसमें बात करूंगा कि संरचना के आधार पर, जिसे कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बिहार पर डीएनए को 5 भागों में बांटा गया है। स्ट्रक्चर का मतलब, बिहार का मतलब यहाँ पर ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार के डीएनए में कितनी जो है नाइट्रोजनी क्षार, आपको पता है कि हमारे नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। और डीएनए और आरएनए में हम अंतर जब बताएंगे तो इसमें नाइट्रोजनी क्षार यूरेसिल भी होता है, तो वहां हम बताएंगे। लेकिन डीएनए के केस में जो हमारे नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। तो उस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन के जुड़ना वही कहलाता है डीएनए की संरचना का फॉर्मेशन। तो उसके बिहाफ पर जो हमारा डीएनए है वो 5 भागों में बांटा गया है, जिसे कहा गया बी डीएनए। इसे वाटसन एवं क्रिक का मॉडल भी कहा जाएगा। आप पढ़ेंगे, पूरा क्वेश्चन ये है कि वाटसन और क्रिक का मॉडल कैसे डिस्कवरी हुआ, कौन इसको खोजा था, क्या खोजने के पीछे पर्पस था, वाटसन और क्रिक के मॉडल से कैसे हम डीएनए फिंगरप्रिंट अर्थात किसी अपराधी को पकड़ सकते हैं, ये पूरी कहानी बताएंगे। दूसरी जो था कि इसे हम कहते हैं एडीएनए कहा जाता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो एडीएनए में बताया गया कि जो नाइट्रोजनी क्षार के युग्म होते हैं वो 11 पेयर में होते हैं। मतलब एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन आपस में जो उनके जुड़ने का क्रम है उसमें 11 नाइट्रोजनी क्षार आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तीसरी बात किया जाए सी डीएनए की बात किया जाए तो सी डीएनए में जो होता है नाइट्रोजनी क्षार का जो पेयर होता है वो कंप्लीमेंट्री फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उनकी जो संख्या होती है नाइट्रोजनी क्षारों की संख्या 9 युग्म में होते हैं, मतलब 9 जोड़ियों में होते हैं। और उससे सी डीएनए को कंप्लीमेंट्री डीएनए के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पर डी डीएनए है। डी डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार का युग्म होता है वो 8 पेयरों में होते हैं, मतलब 8 जोड़ी होते हैं जो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन से इस तरीके से 8 पेयर में जुड़े होते हैं। उसमें 8 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। जेड डीएनए है। जेड डीएनए का जो जुड़ने का क्रम है वो जिगजैग है। जिगजैग मतलब कुछ इस तरीके से, एक बार गर्त का फॉर्मेशन, फिर श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त, तो जिगजैग लाइक होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है जिगजैग डीएनए। उसमें जो नाइट्रोजनी क्षारों की संख्या युग्म पेयर होते हैं वो होता है 12 होता है, अर्थात 12 नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं एक दूसरे में आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। प्रश्न यहाँ पर ये है कि जैसे नीट और ओलंपियाड और आईआईटी, यहाँ तक कि जो आईआईटी सैन की परीक्षाएं होती हैं उन सब सभी परीक्षाओं में आपसे यहाँ डीएनए किसी पर्टिकुलर एक डीएनए का नाम दे देगा और पूछेगा कि कितने नाइट्रोजनी इसमें क्षार के जो पेयर्स होते हैं पाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि 11, 9, 8 और 12 इसमें वाटसन और क्रिक का मॉडल है। इसमें हम बताएंगे वाटसन और क्रिक के मॉडल में, जब हम इसी के बाद हमारा जो वीडियो जाएगा उसमें हम डिटेल तरीके से अध्ययन करेंगे और उसमें हम बताने का आपको पूरी प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम आपको चीजों को बताने का प्रयास करेंगे और नीट जैसी परीक्षाओं को बहुत आसानी से टैकल करेंगे। बस एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे। धन्यवाद।